हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5.1 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, प्रश्नावली जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सरसाइज को। ठीक है भाई, तो एनसीईआरटी बुक का है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, और आपको हम बता दें, प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है भाई। कितना 4 क्वेश्चन है, और लेकिन क्वेश्चन के अंदर नंबर है। ठीक, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सबको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके अंदर में 1 2 ऐसा क्या हुआ है। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना। तो हम लोग 2 तक कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसका 3 और 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा 1 नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों क्या कंडीशन में से किन स्थितियों किन कंडीशन में या केस में संबंध संख्याओं की सूची जो है, संख्याओं की सूची एपी अर्थमेटिक में है और क्यों है, और क्यों आपको सबसे पहले पता करना कि संख्याओं की सूची एपी में है। अगर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर क्यों है, रीजन के साथ बताना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पहला नंबर देखिएगा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर हर 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, टैक्सी का किराया, टैक्सी आप समझते होंगे किराया भाड़ा बोलिए। ठीक, जबकि प्रथम किलोमीटर के आपको निकालना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया आपको फाइंड करना। ठीक है ना, इसका अनुक्रम निकाल के आपको फिर पता करना कि अनुक्रम जो मिला हम लोग को, अनुक्रम क्या ये अनुक्रम एपी में है कि नहीं है, फिर है क्यों है, रीजन बताना आपको। ठीक है ना, तो संख्या की सूची एपी में है कि नहीं ये बताना। तो यहाँ हाँ, एक्चुअली हम यहाँ थे भाई, जबकि प्रथम किलोमीटर जो है, प्रथम पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 रुपया। पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना भाई, 15 रुपया, हमारा 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त, अतिरिक्त का समझते हैं एक्स्ट्रा, क्या भाई कहते हैं भैया आपको वहाँ जाना है ना, मान लेते हैं कोई पैसेंजर है, ठीक है ना, तो ये गया कहीं गया घूमने के लिए, ठीक है ना, तो इसका मन हुआ कि इससे आगे जाएंगे, तो भैया साहब कहता क्या, ऑटो वाला या टैक्सी वाला कहता क्या, आपको ना और आगे जाना होगा तो आप यहीं तक का रुपया दिए थे, तो एक्स्ट्रा आपको लगेगा पैसा। ठीक है ना, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा का समझ रहे होंगे, इसको अतिरिक्त बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग किलोमीटर, क्या किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता है, 8 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई। हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, बताइए, प्रत्येक किलोमीटर के प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है, क्या भाई लिखेंगे, दिया है। आप दिया है को इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन डेट, क्या भाई गिवन डेट, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानिए भाई, क्या गिवन डेट। ठीक है ना, दिया है हम लोग को, क्या दिया है भाई, प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर, प्रथम क्या बताइए, प्रथम किलोमीटर, प्रथम पहला किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया, किसका किराया है, टैक्सी का किराया, के लिए किराया, किराया टैक्सी का, किसका किराया जो है भाई, टैक्सी का है, किसका है बताइए, टैक्सी का है। ठीक है ना, टैक्सी का जो किराया भाई कितना है बताइए, कितना है, 15 रुपया, क्या भाई 15 रुपया। ठीक है ना, रुपया का सिंबल लिख देते हैं। तथा और एक्स्ट्रा अतिरिक्त के लिए, क्या भाई अतिरिक्त, अतिरिक्त टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया। ठीक है, अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए, किराया जो है 1 किलोमीटर के लिए, क्या भाई किलोमीटर अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के, प्रत्येक समझ रहे ना, तो यहाँ पे प्रत्येक लिख दे बढ़िया रहेगा, प्रत्येक, क्या भाई प्रत्येक अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त टैक्सी का किराया बराबर देखिएगा 8 रुपया, कितना भाई 8 रुपया। ठीक है ना, बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 9, क्या भाई लिखेंगे 9। अब करेंगे क्या हम लोग, प्रत्येक किलोमीटर, क्या लिखे भाई, प्रत्येक किलोमीटर, क्या भाई, अच्छा किलोमीटर को हम लोग शॉर्ट टर्म में KM लिख सकते हैं, बताइए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, क्या भाई टैक्सी का किराया का अनुक्रम, किराया का अनुक्रम या सीक्वेंस बोलिए, क्या भाई अनुक्रम, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सीक्वेंस, क्या भाई सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक ना, सीक्वेंस, ठीक है, डैश, क्या भाई डैश। अच्छा आप जानते होंगे एपी का सामान्य रूप या मानक रूप क्या होता है, सॉरी व्यापक रूप क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, a + d, a + 2d, a + 3d,
ए प्लस 4d भाई, ए प्लस 4d यही तो होता है, एंड सो ऑन, यही तो होता है ना। एपी का क्या होता है, मानक रूप, क्या भाई, मानक रूप होता है, यस या नो, मतलब व्यापक रूप इसको बोल सकते हैं, क्या व्यापक रूप, क्या भाई व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। तो यही इसी से चलेंगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे समझना है तो ए का वैल्यू जो है 15 है और बी का अगर डी का वैल्यू बोले तो 8 है, बात तो समझे। तो यही फॉर्म हम लोग को चलना करके देखिए भाई, आप करते हैं हम लोग, देखिए डैश देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ए का वैल्यू कितना 15 कॉमा फिर ए प्लस डी, मतलब 15 प्लस 8 करेंगे भाई, 15 प्लस 8, फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर 15 प्लस 2d मतलब 2 गुना 15 करेंगे भाई, नहीं सॉरी 8, फिर इसी तरह से 15 प्लस 3 गुना 8 का वैल्यू कितना है बताइए, डी का वैल्यू कितना 8 है, कितना 8 लिखेंगे, फिर इसी तरह से एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करें, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 15 का 15 रहेगा, 15 8 कितना होगा, 15 5 20, 20 3 23 हो जाएगा यहाँ पे 15 23, फिर 15 प्लस 8 2 16, 15 16 को ऐड कीजिएगा, 15 16 को जब भाई ऐड कीजिएगा, आपको डायरेक्ट करके दिखा दे कि ऐसे करें, बताइए 8 2 16 16 जब 15 ऐड कीजिए भाई, आप 16 15 जब ऐड कीजिए ना तो 31 मिलेगा, आपको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। 8 24 24 और 15 को जब आप क्या कीजिए भाई, 24 और 15 को जब आप जोड़िएगा तो 39 है, कितना ही 39 आएगा, ठीक ना, 39 आएगा, एंड सो ऑन इस तरह से। तो हम लोग का एक अनुक्रम बना, मतलब सीक्वेंस बना। अब इसको हम लोग पता करना है कि जो हम लोग का अनुक्रम जो प्राप्त हुआ है, ये अनुक्रम एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, यही पता करना है। इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तब तक देखिए भाई, हम लोग का अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो मिला, एक बार हम अच्छे फ्रेश जगह में लिख देते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस क्या मिला भाई, सीक्वेंस जो मिला हम लोग का क्या मिला, 15 23 31 39 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे जाते जाएगा, ठीक ना। आप इतना 4 ले सकते हैं या 3 भी 4 लीजिए, काम चल जाएगा आपसे, समझे। आप क्या निकलते भाई, हम लोग जो सीक्वेंस है एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो आप जो सीक्वेंस हम लोग को मिला भाई, ठीक है ना, इसमें अगर A1 के बारे में बोले, A1 या फिर T1 के बारे में बोलेंगे तो 15 होगा, यस या नो बताइए, मतलब 15 मतलब क्या 15 होगा। तो इसी तरह से T2 या फिर A2 के बारे में बोलेंगे तो 23 मिलेगा। इसी तरह से A3 या फिर T3 के बारे में बोलेंगे तो कितना 31 मिलेगा, एंड अगर बोले फिर इसी तरह A4 या T4 के बारे में बोलेंगे तो कितना 39 मिलेगा। देखिए A1 बोलिए या T1 बोलिए बात बराबर है भाई, इसी तरह T2 बोलिए या A2 बोलिए बात बराबर है, A3 बोलिए, मतलब ए और टी को ए या फिर टी को हम लोग पद से क्या करते हैं, डिनोट करते, पद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो ए यहाँ पे ए या टी जो सूचित करता है, डिनोट जो करता है पद को करता है, क्या पद करता है, समझे। ए प्रथम पद हो गया, ए द्वितीय पद हो गया, ए तृतीय पद हो गया, ए चतुर्थ पद हो गया। बात को समझ रहे होंगे मेरा, ठीक ना, अच्छी तरह से आप भी समझ रहे होंगे। चलिए भाई देखिए, एपी होने के लिए ना तो डी समान होना चाहिए, डी मतलब समांतर समान होना चाहिए, समानांतर जिसको बोलते क्या हम लोग बोलते हैं डी बोलते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो A2 - A1 करते हैं, तो A2 - A1 करते हैं भाई। देखिए 23 माइनस हम लोग 15 करेंगे, जब 23 - 15 करेंगे तो 13 में 5 जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे 13 में 5 8 आएगा, यहाँ पे 1 1 0 मतलब यहाँ पे 08 मिला, मतलब 08 मतलब क्या 8 मिला हम लोग को, ठीक ना, 8 मिला, कितना भाई 8 मिला, ठीक है। आप इसी तरह से A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 कितना होता है 31 - 23 है। तो देखिएगा 11 में 3 जाएगा, कितना 11 में 3 जाएगा तो आएगा कितना 8 आएगा, और यहाँ पे बचा कितना 2 2 0, तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 8 बराबर कितना 8 मिला। इस तरह से A4 - A3 करेंगे, A4 - A3 करेंगे, बात को समझ रहे हैं ना, A4 - A3 करेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। A4 कितना बताइए, A4 कितना 39 कितना बताइए, 39 है ना, 39 माइनस करेंगे हम लोग क्या भाई 31 करेंगे तो हम लोग को 8 मिलेगा, यस या नो। 08 मतलब 0 मतलब 8 ही मिलेगा हम लोग को, यस या नो। आप बात को समझ रहे होंगे भाई। देखिए हम ना 8 तरह से ऐसे लिखते हैं, तो आप मेरा जब आप हमसे पढ़िएगा ना, आप मेरा हैंडराइटिंग को पहचान लीजिएगा भाई अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आपको पहली बार मतलब जब आए है वीडियो, मतलब क्या कहते हैं वॉच करते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप 2 3 4 वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगा, ठीक ना, अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए भाई अब यहाँ देखते हैं, A2 - A1 करने पर 8 मिलता है, A3 - A2 करने पर भी 8 मिलता है, A4 - A3 करने पर भी 8 मिलता है। इसका मतलब क्या, चूंकि हम देखेंगे भाई, चूंकि ये जो 8 जो निकला है डी निकला है, क्या भाई डी समानांतर है, क्या भाई लिखेंगे चूंकि डी समान है, या लिखेंगे A2 सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2, इसी तरह से A4 - A3 आपस में बराबर किसका बराबर 8 का बराबर है, चूंकि लिखेंगे चूंकि यहाँ पे
समझ रहे ना, समझ रहे बात को। लिख चूंकि इतना है अतः क्या बोलेंगे, अतः डी समान है। क्या डी जो है समान है, डी समान मतलब क्या, यहाँ पे डी का मतलब क्या, सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसको बताइए, सर्वांतर बोलते हैं। क्या भाई, सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है ना, सर्वांतर बोलते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। अगर इंग्लिश में बोले तो इसी को बोलते हैं क्या भाई, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सी डी बोलते हैं। क्या भाई, सी डी बोलते हैं, सर्वांतर। क्या भाई, सर्व अंतर बोलते हैं। क्या है यहाँ पे, डी जो है समान, समान है, कि बराबर है। डी को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, सर्व अंतर, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, सी डी बोलते हैं, सी डॉट डी बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पूरा नाम इसका होता है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या भाई, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस होता है। आप समझ रहे हैं, DIFFERENCE डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चले चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई। देखिए डी समान है, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देते। देखिए डी समान है, इसलिए बोलेंगे यह अनुक्रम, यह अनुक्रम, यह अनुक्रम मतलब यह सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस जो है AP में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। फाइनली हम लोग का भाई आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते भाई। देखिए भाई दूसरा नंबर है, किसी बेलन मतलब सिलेंडर, आप जानते होंगे बेलन जो होता है सिलेंडर, बेलन को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है ना, सिलेंडर में उपस्थित जो है मतलब मौजूद जो है हवा की मात्रा, कि भाई हवा की क्वांटिटी जो है, जबकि वायु जो है निकालने वाला, वायु निकालने, हवा निकालने वाला पंप जो है, हवा निकालने वाला पंप जो है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब हिस्सा बाहर निकाल देता है। क्या भाई, बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे माना कि बेलन का आयतन। क्या भाई, देखिए भाई हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, माना कि लिखेंगे क्या, माना कि बेलन में हवा, बेलन में क्या भाई लिखेंगे क्या, माना कि बेलन में हवा का आयतन। क्या भाई, माना कि बेलन में, किसमें, बेलन मतलब सिलेंडर में। ठीक है, बेलन मतलब क्या है यहाँ पे, सिलेंडर में, माना कि बेलन मतलब सिलेंडर में हवा का आयतन। क्या भाई, हवा का आयतन, क्या भाई, हवा का आयतन मतलब वॉल्यूम। क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना, बराबर भी मान लीजिए। क्या यहाँ पे, वॉल्यूम बराबर भी मान लीजिए। क्या भाई, भी मान लीजिए। ठीक है ना, देखिए क्या माने, माना कि बेलन मतलब सिलेंडर में हवा का आयतन भी, तो कह रहे जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। लेकिन देखिए भाई इसका क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे अब क्या, प्रत्येक नहीं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहली बार। क्या भाई लिखेंगे, पहली बार में निकाली गई पहली बार में निकाली गई हवा का आयतन, निकाली गई हवा का आयतन। क्या भाई, हवा का आयतन। क्या है, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, देखिए भी का कितना, हवा का आयतन जो निकलता है ना 1/4 भाग बाहर करता है, तो भी का 1/4 भाग। ठीक है ना, तो देखिए भी गुणा 1 कीजिए तो भी मिलेगा, v/4 आ गया। ठीक है, बात को समझे। आपको यहाँ पे देखिए भाई, आपको हम समझा रहे, ऐसे आपको निशाना मतलब ऐसा गोल नहीं करना आपको। ठीक है ना, पहली बार मैं निकाल के हवा का आयतन इतना v/4, तो इसलिए लिखेंगे क्या, तब शेष हवा का आयतन क्या, तब शेष हवा, देखिए आप लिखेंगे क्या, शेष हवा का आयतन। क्या है, शेष हवा का आयतन। क्या भाई, हवा का मतलब एयर का आयतन लिखेंगे, शेष हवा का आयतन। शेष हवा का आयतन क्या होता है, ये भी था, भी में इतना माइनस कर देंगे, v - v/4। ठीक है ना, देखिए v, देखिए यहाँ पे 4v हो जाएगा, फिर v - v/4 आ जाएगा, तो 3v/4 आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग का पहला। तो इसी तरह लिखेंगे हवा का आयतन बराबर लिखेगा, दूसरी बार मैं निकाल के हवा का आयतन जो होगा भाई 3v/4 गुना 1/4 होगा। ठीक है ना, निकाला जाएगा, तो 3v × 1 3v हो जाएगा, और 4 × 16, तो इतना आ जाएगा हम लोग का। इसी तरह से लिखेंगे, बताइए क्या, शेष आयतन लिखेंगे ना, बताइए शेष हवा का आयतन। क्या भाई, शेष हवा का आयतन। क्या भाई, शेष हवा का आयतन, शेष हवा का आयतन। देखिए तो देखिए ध्यान से भाई, क्या देखेंगे बताइए, तो 3v था, 3v/4 था, माइनस कर देंगे 3v/16, और 16 4 का एलसीएम कीजिएगा तो 16 ही आएगा भाई। ठीक है, देखिएगा 16 का 16 रहेगा, 4 × 16, तो 4 × 12 भी माइनस 3v हो जाएगा, तो 9v/16 लिखा जाएगा। ठीक है ना, अगेन फिर हम लोग काम करेंगे तीसरी बार। क्या भाई, तीसरी बार देखिए ध्यान से भाई, तीसरी बार मैं निकाली गई, क्या भाई, निकाली गई हवा का आयतन। क्या भाई, निकाली गई हवा का आयतन। क्या भाई, हवा का आयतन। क्या भाई, हवा का आयतन। ठीक है, बराबर लिखेंगे भाई, देखिएगा 3v/4
नहीं सॉरी 9v/16 को 1/4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग गुना कर देंगे, ठीक ना। तो देखिएगा 9v का 9v रहेगा, तो 16 जगह 64, कितना 64 आ जाएगा। अब देखिए शेष हवा का आयतन क्या भाई, शेष हवा का आयतन क्या भाई, हवा का आयतन क्या भाई, हवा का आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर, देखिए एक्चुअली हम लोग का था कि पहले कितना 9v/16 था माइनस 9v/64, ठीक ना। 16 64 का एलसीएम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 64 ही आएगा। देखते हैं करके भाई, देखिए 16,64 का, तो 2 से 2 टे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4 32, 2 से या 8 चौके 32 ले लें, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 8 चौके 32, 32 दूना 64, कितना भाई 64 आता है, कितना 64 आता है। तो इन दोनों का एलसीएम जो आता है कितना 16 और 64 का 64 ही आता है। तो 16 चौके 64 4 बहन 9 चौके 36 भी, कितना भाई 36 भी माइनस करेंगे 9 भी, तो 9 भी ही रहेगा। देखिए भाई 36 में जब माइनस 9 भी करेंगे, 36 भी माइनस 9 भी करेंगे तो 16 में 9 जाएगा, कितना 17 7 आएगा, ठीक है। 2 का 2 रहेगा, ये घट जाएगा ना, 27v/ कितना 64 रहेगा, ठीक है। आप चलते फिर हम लोग आगे काम करते हैं दूसरा, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, इसको अनुक्रम को ना, ये अनुक्रम बना हम लोग एक तरह से सीक्वेंस बनाना, इस सीक्वेंस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तो भाई नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक बार क्या भाई, प्रत्येक बार हवा निकालने पर शेष हवा का अनुक्रम, हवा निकालने प्रत्येक बार हवा निकालने पर शेष हवा का क्या भाई, शेष हवा का, एयर का, ठीक ना, एयर क्या बोलते हैं इसको, एयर का, ठीक ना, शेष हवा का अनुक्रम क्या भाई, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस है, ठीक है। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस डैश। देखिए भाई प्रत्येक बार हवा निकालने पर शेष हवा का अनुक्रम जो मिलेगा, देखिए पहला कितना मिले थे 3/4 क्या भाई, 3/4, देखिए 3 कितना, अच्छा v पहले ना, पहले v, फिर इसके बाद अच्छा 3v/4, इसके बाद कॉमा, इसका कितना 3v/ कितना 16, फिर 9v/16 क्या भाई, ये तो है ना 9v/16। देखिए भाई अगेन फिर हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे 27v/64, 27 यहाँ पे 44 है भाई, कितना 64 है, ठीक ना। तो 27v/64 कितना है 64, एंड सो ऑन इस तरह से जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, a2 - a1 कर, देखिए a हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और इसके बारे में बोले a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, क्या है a4 हो जाएगा, ठीक ना। तो a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग a2 - a1 करते हैं, क्या a2 - a1 करते हैं, तो 3v/4 माइनस v करते हैं। तो देखिए 4 का 4 रहेगा, ठीक है, तो 3v - 4v हो जाएगा, तो बराबर माइनस v/, कितना 4। तो एक्चुअली देखा जाए तो इतना मिला हम लोग को a2 - a1 करने पर। इसी तरह करते हैं हम लोग क्या, a3 - a2 करते हैं भाई, a3 - a2 करते हैं। तो a3 कितना बताइए, a3 कितना भाई बताइए, a3 जो है हम लोग का 3v/16 है माइनस 3v/4 है, ठीक ना। करते देखिए 16 में 4 और 16 का एलसीएम 16 ही होता है, तो 3v का 3v रहेगा, माइनस 4 से 16, तो 4 या 12 भी आ जाएगा, तो 12 में 3 घटेगा, -9v/, कितना 16। देखिए भाई 3 त्या ना, अच्छा कटेगा नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या डी समान नहीं मिल रहा, मतलब a2 - a1 बराबर नॉट बराबर a3 - a2, चूँकि लिखेंगे क्या, चूँकि एंड अगर बोल सकते हैं डी क्या है, समान नहीं है, क्या भाई डी जो है समान मतलब बराबर समान नहीं है, इसलिए क्या होगा ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे भाई, इसको मीठा क्या होता है, इसलिए लिखेंगे अतः, लिखेंगे भाई अतः यह अनुक्रम जो है, यह अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो है भाई, यह अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, कहीं सीक्वेंस जो है, यह सीक्वेंस है क्या एपी में नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलिए फाइनली भाई हम लोग का हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन का नंबर का आंसर हो गया। देखिए भाई आप लोग का तीसरा जो नंबर भाई आप लोग के लिए HW है, ठीक है ना। HW आप लोग बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF कहाँ से मिलेगा भाई आपको, PDF जो आपको मिलेगा भाई, PDF जो मिलेगा आपको, PDF जो मिलेगा कहाँ मिलेगा आपको बताइए, मेरा टेलीग्राम चैनल के द्वारा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल क्या भाई नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम बताए तो क्या है बताइए, आपको शायद पता ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए क्या है ना नाम, साजिद का लिखे भाई, साजिद, ठीक है ना, साजिद लिखिएगा, S कैपिटल अक्षर लिख दीजिए, SAJID साजिद, ANWAR अनवर मैथ्स। जब आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम
ऐप्स में जाके, ठीक ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यहाँ पे मिलेगा आपको लोगो, ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ पे आप जब टच कीजिएगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुँच जाएगा सीधे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भाई PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चौथा नंबर है हम लोग का। तीसरा नंबर आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा जुड़ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा आपको कंटेंट, ठीक ना। हर चैप्टर का अंदर जो एक्सरसाइज आते हैं जो आप लोग को हम यूट्यूब में करवा दिए, मतलब पढ़ा दिए भाई, समझे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। एवरी चैप्टर का के अंदर जो भी एक्सरसाइज आती है, ठीक ना, समझ रहे बात को। चौथा नंबर देखिए भाई, चौथा नंबर है, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है भाई आप लोग का, तो आप लोग के लिए SW है, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण धन जो है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। खाते में भाई क्या, खाते में अकाउंट में, ठीक ना, प्रत्येक वर्ष मतलब हर महीना जो है, हर साल जो है भाई मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% किसके दर से भाई, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। चले चलते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं भाई। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, शायद आपको जो पता होगा। ए क्या होता है यहाँ पे बताइए, मिश्रधन। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रधन बोलते हैं। ए बराबर होता है क्या, P इंटू 1 + R/100 होता है, ठीक है ना, पे पावर n होता है। ये हम लोग का क्या भाई फॉर्मूला है, क्या है, सूत्र है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। अगर इसमें बोले R यहाँ पे क्या, जहाँ भाई अगर बोले R क्या है यहाँ पे, R जो है ना, R जो भाई रेट है, क्या बोलेंगे, रेट है, क्या रेट है, वार्षिक की दर है, क्या है, वार्षिक की दर, ठीक है। तो अगर बोले तो हिंदी, अगर शॉर्ट में बोले दर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे, ब्याज की दर है, ठीक है ना। तो अगर इसमें बोलेंगे P क्या है, P जो है इसमें मूलधन, क्या भाई, मूलधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलधन, ठीक है, मूलधन बोलेंगे, ठीक है ना, P यहाँ पे। और यहाँ पे A आप लोग समझते ही है, A क्या है। और N के बारे में बोलेंगे भाई, N के बारे में बोलेंगे यहाँ पे टाइम, क्या है, समय है, क्या भाई, समय है, समझ रहे हैं ना बात को, टाइम मतलब समय है यहाँ पे। चलिए चलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए भाई, हम लोग पहले क्या करेंगे, A1 निकालेंगे, मतलब 1 साल के लिए निकालेंगे, फिर इसी तरह से दूसरा साल के निकालेंगे, इसी तरह से तीसरा साल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, क्या भाई, दिया है, मतलब गिवन डेट लिखेंगे, ठीक है ना। क्या है बताइए, तो आपको P दिया है कितना भाई, P दिया आपको 10,000, क्या भाई, आपको दिया है 10,000। P कितना दिया आपको, 10,000 दिया है, ठीक है। P दिया भाई 10,000 दिया है, और इसमें R क्या दिया, इतना कितना दिया R बताइए, 8% दिया आपका, ठीक है। और बस यही सब दिया है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए काम करेंगे, ठीक ना, प्रथम वर्ष के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो A1 बराबर होगा क्या बताइए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, P इंटू, देखिए फार्मूला को आगे लिखते हैं हम लोग, P इंटू 1 + R/100 पे पावर n, ठीक है ना। देखिए इसको हल करते हैं, P की जगह वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10,000, ठीक है भाई, गुना करेंगे, देखिए गुना हो रहा है 1 + R कितना बताइए, R यहाँ पे 8 है, /100, R/100, देखिए 100 कितना भाई, 100, ठीक है। और ऊपर पे n है, n मतलब टाइम दर्शाता है, तो प्रथम वर्ष मतलब 1 साल के लिए, तो 1 डालेंगे ऊपर में, ठीक है ना। देखिए भाई, इसको जब अगर आप हल कीजिएगा तो 10,000 का 10,000 रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1 को 1 भी रहने दीजिए प्लस, अब देखो भाई 8/100 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.08 लिख सकते कि नहीं बताइएगा, आप बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप भाई इसको हल कीजिए, देखिए जब आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 10 के बाद 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 10,000 गुना 10,000 गुना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए भाई, क्या होगा, 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, तो 1.08 कितना भाई, 1.08, ठीक है ना। गुना करना इतना मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अच्छा देखिए अगर 10 हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 108 गुना आप 100 कीजिएगा तो 10 8 00 मिल जाएगा, इतना हम लोग मिलेगा, कितना बताइए, अभी आंसर नहीं निकला है एक्चुअली, इतना हम लोग निकला है, ठीक है ना। तो A1 मतलब पहला साल का मिश्रधन निकला भाई क्या, 10,800, कितना भाई 10,800। इसी तरह से लिखेंगे द्वितीय वर्ष के भाई, द्वितीय वर्ष के लिए भाई क्या, द्वितीय वर्ष के लिए
मिश्रधन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, A2 बराबर, ठीक है, A2 मानेंगे इसको P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर n, ठीक है, पावर n इक्वल टू, देखिएगा P की जगह यही 10,000 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस R, 1 प्लस R, R का वैल्यू कितना है बताइए, R का वैल्यू यहाँ पे कितना 8 है बट्टे, अब देखिए 100 का 100 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह कितना होगा, देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष है, ठीक है, द्वितीय मतलब 2 वर्ष, ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिए 10,000 का 10,000 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर 1 प्लस, अब देखिए भाई ध्यान से देखिएगा कितना, अब देखिए 1 प्लस वही 0.08 आएगा, यस या नो। अब जी हाँ आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर आप विश्वास नहीं करते तो भाग देकर दे सकते, देखिए 100 यहाँ पे लिखेंगे या 8 होगा, तो यहाँ पे 10 हटाएंगे, डबल जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो बैठा के तो यहाँ पे 800 आएगा, ठीक ना। बात तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, ये कट जाएगा। तो हम लोग का यही आया, तो इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 1.08 मिलेगा आपको। देखिए जैसे कि आपको हम पहले एक्चुअली बता दिए, तो 10,000, देखिए ध्यान से 10,000 गुना यहाँ पे क्या स्क्वायर भाई, क्या है स्क्वायर है, मतलब 0 पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिएगा ध्यान से भाई क्या होगा 1.08 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि 10,000, देखिए ध्यान से भाई 10,000 गुना 1.08 दो बार लिखेंगे, 1.08 दो बार लिखेंगे, समझ रहे बात को, क्योंकि स्क्वायर इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। अगर दशमलव को हटाते भाई, देखिए ध्यान से डबल जीरो नीचे आ जाएगा, फिर दशमलव को इधर हटाएंगे डबल जीरो नीचे आएगा, मतलब 4 जीरो हटाए, 2 जीरो कैंसिल, अब देखिए 2 जीरो इधर भी कैंसिल, तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 108 गुना 108 करेंगे, बाकी सब एक ही इधर बचा, ठीक ना। तो समझ ना बात को, 108 गुना 108 कीजिएगा, देखिए 108 गुना 108 करते हैं तो 88 64 रहेगा यहाँ पे, 8 एकम 8, फिर देखिए 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, फिर 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ पे, 0 1 आ जाएगा, तो देखिए तो 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बताइए, 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 8 8 16 16 का 6 1 यहाँ पे आएगा इतना, बताइए 11,664, कितना है 11,664 आया, ठीक है ना। अब देख लीजिए इधर सही सही के नहीं किए, देखिए 88 64 का 4 6, तो 64 6 लिखते हैं, 8 एकम 8 सही है। तो 0 से गुना करें तो 0 ही वैल्यू आएगा, तो 8 गुना 1 8 आएगा, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1, ठीक है, 4 6 8 16 0 1 सही है, 11,664, ठीक है। आप चलते इसी तरह से A3 निकाल भाई, आप ना कम से कम 3 तक निकालिए, समझे कि नहीं, A3 तक निकालिए। अब लेकिन क्या तीसरा वर्ष के लिए भाई, क्या तीसरा वर्ष के लिए, क्या नहीं भाई तीसरा वर्ष के लिए, क्या भाई तीसरा वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष के लिए, ठीक ना। तो A3 क्या है, A3 बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पे पावर n, ठीक है। तो 10,000, देखिए 10,000 गुना, अब मतलब इंटू में है, समझ रहे बात को ना, तो 1 प्लस R का वैल्यू कितना होता है 8 है, बट्टे कितना 100 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो 10,000, देखिए 10,000 गुना, अब देखिए 1 प्लस 8 बट्टे 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.08। अब बोले जी हाँ भाई आप लिख सकते हैं 1.08 लिख सकते हैं, 1.08 लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए ना 1.08 लिखेंगे, लेकिन क्यूब में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ पे क्यूब है ना, मतलब पावर पे 3 है, इसलिए 3 देंगे। देखिए भाई 10,000 का 10,000 रहने दीजिए अभी, ठीक है, गुना देखिए 1.08 3 बार लिखेंगे हम लोग, 1.08 फिर 1.08, समझ रहे बात को ना। देखिए भाई 800 यहाँ पे हटेगा, मतलब यहाँ पे 10 हटेगा, 00 आएगा, इधर भी 00 आएगा, 800 कैंसिल हो जाएगा, ये सब बताइएगा। तो देखिए ध्यान से, फिर अगर 800 हटाते हैं कितना 100 आता है, तो इस 100 तो रहेगा, फिर 108 गुना 108 करेंगे, ठीक ना, 108 गुना 108 करेंगे। देखिए 108 गुना 108 किए थे 11,664 आया था, कितना 11,664 मिला था, फिर हम लोग 108 से गुना कर देंगे, कहीं 108 से गुना कर देंगे, ठीक है, गुना करते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए 8 के 32 का 2 हाथ ले 3, 8 से 48 48 2 50 51 51 का 1 हाथ ले 5, ठीक है ना। 8 से 48 48 48 2 50 50 3 53 53 का 3 हाथ ले 5, 11 88 1 88 88 11 8 1 8 5 तरह कितना से लेगा 8 1 9, कितना है 8 1 9, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर 0 का 0 रहेगा यहाँ पे, 00 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2 4 5 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर 4 एकम 4 रहेगा, 6 एकम 6 रहेगा, फिर 6 एकम 6 11 एकम 11। देखिए ध्यान देखिएगा 2 1
7 6 3 9 9 6 15 से ले कितना आएगा बताइए 1,25,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 12,59,712 आएगा। एक बार हम रिपीट करते दोबारा, 8 के बाद 32 32 3 8 48 48 2 50 51 51 1 5 8 से 48 48 और 5 48 2 50 50 3 53 53 3 कितना 5 11 8 88 88 और 5 88 2 90 90 और 3 93 सही है। 4 4 जीरो मतलब जीरो यहाँ पे आ जाएगा सही है। 4 कम 4 6 कम 6 6 कम 6 11 कम 11 ठीक है। तो 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 से लेकर 1 2 हाँ सही है भाई। देखिए भाई इतना मिला कितना 1,25,000 नहीं 12,57,712 नहीं 12,57,000 12,57 सॉरी 59,712 इतना है। आप 100 से कीजिएगा क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना बताइए। यहाँ पे लिख दे इसका क्या बताइए, यहाँ पे इसका लिख दे बताइए, हाँ यहाँ लिख देते यहाँ। देखिए भाई इसका क्या आएगा, देखिए क्योंकि बट्टे में 100 है ना, बट्टे में क्या है 100 है ठीक है। तो 12,59,000 ठीक है आएगा 7 लिखा जाएगा 7.12 हो जाएगा। क्यों बताइए, बट्टे में यहाँ पे 100 अगर हटाएंगे तो बट्टे में अगर 100 हटाएंगे तो आएगा कितना 12,579.97.12 आएगा ठीक है ना। बात को समझे नहीं समझे, तो आप 10 में इतना आएगा याद रखिएगा ठीक है। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई। क्या A1 प्राप्त हुआ था कितना बताइए, हम लोग को A1 जो प्राप्त हुआ था भाई 10,800 प्राप्त हुआ था, मतलब 10,800। दूसरा A2 जो प्राप्त हुआ है कितना बताइए, A2 जो प्राप्त हुआ था हम लोग का कितना हुआ था बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो A2 अभी याद नहीं आ रहा। A3 कितना प्राप्त हुआ बताइए, A3 के बारे में बोलेंगे तो 12 कितना बताइए 12,59,712 आएगा। और A2 जो प्राप्त था भाई कितना 11,664 कितना भाई 11,664 प्राप्त था हम लोग का ठीक है ना, प्राप्त हुआ था ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए 12,597.12 ठीक है। चलिए भाई इसको ना अब हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस में लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या प्रथम लिखेंगे प्रत्येक वर्ड से लिखेंगे प्रत्येक, अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग प्रत्येक वर्ड से क्या प्रत्येक वर्ड का मिश्रधन अनुक्रम में क्रमशः अनुक्रम में मतलब अनुक्रम मतलब क्या सीक्वेंस में क्या भाई, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस में ठीक है। डैश तो कितना भाई 10,800 11,664 और है कितना बताइए 12,59,712 ठीक इतना है। एंड सो ऑन इस तरह से आगे बढ़ेगा ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे ठीक है। आगे बढ़ेगा मतलब अब देखिए इसमें अगर A1 के सीक्वेंस के बारे में बोलेंगे, A1 के बारे में बोलेंगे भाई तो 10,800 हो जाएगा ये सुनो। तो इसी तरह से A2 के बारे में बोलेंगे तो 11,664 हो जाएगा। अगर इसी तरह से भाई अगर बोले A3 के बारे में बोलेंगे तो 12,59,712 होगा यस ना। तो हम लोग क्या करते हैं A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 जब निकालेंगे तो 11,66 माइनस करेंगे 10,800 कितना है 10,800 करेंगे। देखिए भाई 4 का 4 रहेगा ठीक है, 6 का 6 रहेगा और देखिए यहाँ पे क्या ना 6 में 8 ही जाएगा नहीं 16 में पहले 16 में 8 हो जाएगा यहाँ पे कितना 10 में 10 कितना 864 आया ठीक है। देखते फिर इसी तरह से A3 माइनस A2 करके A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना बताइए 12,597 माइनस 0.12 माइनस करेंगे 11,66 4। अब देखिए दशमलव का 2 अंक बैठा देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा बैठाएंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं दशमलव का यहाँ पे घटा कर रहे हैं ठीक है। इसलिए देखिए भाई 2 का 2 रहेगा यहाँ पे ठीक है, 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। दशमलव बैठाएंगे देखिए 7 में 4 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। 9 में जाएगा कितना 6 तो 3 आएगा ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, समझ रहे हैं बात को। फिर 5 में जाएगा 6, 15 में 6 9 जाएगा यहाँ पे कितना 1, 11 में अच्छा इतना आया 93.12 ठीक है। लिखेंगे क्या चूंकि क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A2 माइनस देखिए मैथ क्या नहीं पहला जो A2 माइनस A1 करने पर 864 मिला और A3 माइनस A2 करने पर डिफरेंट मिला डिफरेंट ऐसे ना बताइए डिफरेंट मिला। तो यहाँ देखते हैं क्या A2 माइनस A1 नॉट बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है D सामान्य क्या भाई D समान मतलब बराबर ठीक ना इक्वल जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वल नहीं है। इसीलिए क्या बोलेंगे भाई इसीलिए अतः लिखेंगे अतः यह अनुक्रम जो है हम लोग का यह अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो है भाई यह अनुक्रम क्या भाई यह अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो है
एपी में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्यों नहीं है आपको रीज़न बताइए। डी में नहीं, इक्वल में डी समान नहीं है, मतलब सर्वांतर इसका समान नहीं है। बात को समझे, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मतलब क्वेश्चन 1 के अंदर जितने क्वेश्चन नंबर थे तो आप लोग को करवा दिया, लेकिन आप लोग के लिए तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए HW छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग बना के लाइएगा। चलते हैं हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक। देखिए भाई दूसरा नंबर है DVAP के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको हम इस तरह का क्वेश्चन भाई बताया है, फिर भी आपको हम बताते हैं। देखिए भाई पहला नंबर 2 का पहला नंबर ए बराबर 10 दिया आपको, डी बराबर 10 दिया। दूसरा नंबर ए बराबर -2, डी बराबर 0 दिया। तीसरा नंबर ए बराबर 4 और डी बराबर -3 दिया। ये क्या भाई -3 है, ठीक है। और चौथा नंबर ए बराबर -1 और डी बराबर कितना 1/2 है। और पांचवा नंबर ए बराबर -1/1.25 और डी है -0.25, ठीक है। तो चले चलते हैं, लेकिन इनमें से भाई हम लोग कम से कम 2 मतलब मैं 2 नंबर हल करेंगे, ठीक ना। मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन हल करेंगे और आप लोग के लिए जो पांचवा नंबर था ना, तो आप लोग के लिए 3 होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्या बताइए, देखिए हम बना दे, क्या बताइए। दूसरा नंबर हम बनाते हैं और पांचवा नंबर हम बनाते हैं और बाकी रहा कितना 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर बोले और फिर 3 नंबर बोले, ठीक है। एंड चौथा नंबर बोले तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा बताइए, HW हो जाएगा। क्या HW हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। HW और बना के लाइएगा, ठीक है। मतलब बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं या फिर ईमेल के साथ अपना नोटबुक में आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग को देखते हैं दूसरा नंबर का मतलब 2 का दूसरा नंबर भाई, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आप पैटर्न समझ लीजिए, शायद आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे लेक्चर को पहले से देखते भी आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको गिवन भाई क्या है, गिवन क्या भाई, गिवन आपको मतलब दिया है, क्या दिया है गिवन डेट, क्या हम लोग को पता है बताइए। अगर देखें तो हम लोग को ए दिया है, ए दिया -2 एंड अगर डी के बारे में बोले तो डी दिया है 0। तो आपसे अगर एपी के प्रथम 4 पद निकाले, देखिए जब आपको हम बता दें एपी के जब प्रथम 4 पद निकालते हैं या कोई भी पद निकालते हैं तो एपी का मानक रूप क्या होता है, ए + डी A + 2D A + 3D, फिर इसी तरह से A + 4D एंड भाई एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते हैं। ये जो है एपी का जो है मानक रूप, क्या भाई मानक रूप है, या इसी को बोलते हैं कि व्यापक रूप बोलते, क्या भाई व्यापक रूप बोलते, क्या भाई बताइए व्यापक रूप बोलते हैं, या जनरल फॉर्म बोलते, क्या भाई जनरल फॉर्म बोलते। बात को समझे कि नहीं समझे बताइएगा जरा सा आप। किसका भाई एपी का, किसका भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो एपी का व्यापक रूप या मानक रूप यही होता है A + D A + 2D A + 3D A + 4D। तो इसी में आपको इसी पैटर्न से आपको चलना है, ठीक ना। तो आपको ए भी पता है और डी भी पता है, बस ये रूल हम लोग फॉलो करना, बहुत ईजी है। देखिएगा तो देखिए हम लोग ए, देखिए भाई ए क्या है लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखेंगे वी नो डैट। थोड़ा सा इंग्लिश भी जाने भाई, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या कहते हैं एपी का मानक रूप, एपी का व्यापक रूप या मानक रूप लीजिए, व्यापक रूप क्या व्यापक रूप मतलब क्या जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए डैश, देखिए A + D A + 2D A + 3D एंड सो ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड सो ऑन। देखिए भाई आप क्या लिखेंगे हम लोग ए क्या भाई कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, फिर -2 + 0, फिर -2 + 2 × 0, फिर देखिए -2 ठीक है ना +3 × 0। मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू कितना मतलब रख लेते भाई कितना चाहिएगा। तो आप बोलिएगा डी का वैल्यू आप 0 रखते, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू 0 दिया हुआ है दूसरा नंबर है क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड डेट, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, देखिए ध्यान से, -2 का -2 रहेगा, -2 + 0 तो -2 ही रहेगा। देखिए भाई -2 का -2 रहेगा, क्यों, क्योंकि -2 प्लस है 2 × 0, इसका वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -2 आएगा, तो एंड सो ऑन। तो इसमें अगर देखते हैं तो +0 ऐड करने में हम लोग का एक पैटर्न मिलता है, ठीक ना, 0 ऐड करने पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बोले भाई डी क्या सेम है, क्या भाई डी देखिए सेम है, तो देखिए भाई अगर डी निकालते हैं हम लोग A2 - A1 निकालते हैं, तो अगर इसमें बोलेंगे भाई अगर इस मानक रूप हो गया, इसमें निकालना नहीं हम लोग को, एक्चुअली हम लोग का यही करा कि प्रथम 4 पद गए थे, तो 1 2 3 4 हो गया है ना।
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर इस पद का समझते A1 क्या भाई, A1 -2, पहला पद हुआ A2 बराबर कितना -2, और तीसरा पद निकले तो A3 बराबर कितना -2, और A4 बराबर कितना -2। ये जो है A1 A2 A3 जो है ये क्या है, 4 पद है। क्या AP का कितना है, 4 पद है। क्या भाई AP का देखे तो कितना 4 टर्म है, पद है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः लिखेंगे क्या, अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 क्या भाई 4 पद, इसी को क्या बोलते थे, टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग का होगा कितना, -2, -2, -2, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। तो चलते हैं हम लोग फिर कितना नंबर बनाते देते हैं, हम लोग चलते भाई कितना नंबर बनाते हैं, 5 नंबर बनाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे भाई, बताइए, चलिए मिटा देते इसको। आप इस पैटर्न का फॉलो करके ही बनाइएगा इस तरह का क्वेश्चन, समझे। अब दिखाइए फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए 5वां नंबर की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे फिर वी नो डैट, हम लोग जानते भाई वी नो डैट, हम लोग जानते, क्या जानते बताइए। तो इसमें लिख दीजिए क्या, ए बराबर आपको दिया कितना, -1.25 दिया, 1.25। एंड अगर बोले डी के बारे में बोले तो डी कितना देते हैं, -0.25, कितना है, -0.25 दिया है, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं तो एपी का मानक रूप, एपी का समान मानक रूप, देखिए एपी का व्यापक रूप बोल सकते हैं इसको, व्यापक रूप, समझे कि नहीं समझे क्या होता है, देखिए ध्यान से, a प्लस डी, ठीक, a प्लस 3d, फिर इसी तरह से a प्लस 4d। आप लोग कितना निकालना होता है, 1 2 3 4 5 निकालना है तो 4d तक लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए भाई इम्प्लाइड राइट, a का वैल्यू कितना बनता है, -1.2 है, -1.2 लिख देंगे, कॉमा, देखिए -1.2 प्लस लिखेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट में -0.25, फिर इसी तरह से देखिएगा a के जगह कितना -1.25 लिखेंगे, प्लस फिर माइनस लिखेंगे 2 गुना करके -0.25, फिर इसी तरह से भाई देखिएगा ध्यान से, देखिए कॉमा लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, कॉमा, ठीक है ना। तो a प्लस a कितना बताइए, a जो है -1.25 है, प्लस 3 गुना करेंगे हम लोग, 3 है ना, देखिए भाई 3 है, अच्छा 3 से गुना कर दिए क्या, सॉरी यहाँ पे 2d होगा क्या भाई, यहाँ पे 2d होगा, यहाँ पे 3d होगा, क्या है सही है ना, यहाँ पे सही किए थे ना हम लोग, हाँ यहाँ सही किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे a प्लस 2d, यहाँ पे a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 गुना देखिएगा ध्यान से भाई, a की जगह कितना -1.25 प्लस 3d, d का वैल्यू कितना बताइए, -0.25, ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड एट 1.25 रहेगा तो भाई -1.25 रहेगा, ठीक है ना। देखिए कॉमा है, फिर -1.25 देखिएगा, प्लस माइनस रहेगा -0.25, ठीक है। देखिए भाई आप इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, -1.25 और प्लस माइनस रहेगा तो 25 दुना 50, जो तो 0 पॉइंट भाई देखिए 0.50 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। आप करके दे लीजिएगा, या करना चाहते हैं कर सकते हैं, देखिएगा 2 गुना यहाँ पे करते हैं, आपको अलग से यहाँ देखिए माइनस तो माइनस बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा तो 0.25 है, देखिए 0.25 है, 10 को जब हटाइएगा बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा, तो 25 गुना 50 -50 बट्टे कितना है, 100 आएगा। तो 100 का मतलब समझ रहे ना, 100 का मतलब होता है कि 2 अंक के बाद 0 बैठेगा, यस ना बताइए, मतलब 10 बैठेगा, तो देखिएगा 2 अंक, 1 2 अंक, मतलब 5 के बाद 5 से पहले 10 बैठेगा, 5 से पहले 10 बैठेगा, 0.50 आएगा, -0.50, समझ रहे ना, 1 0 आप कैंसिल करके काटिएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ऐसे भी सही होगा, ठीक है, बात को समझिए नहीं समझिए। तो -0.5 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप लोग हल करके लिख सकते हैं इतना, ठीक है। आप फिर कॉमा देखो क्या देखेंगे, कॉमा, फिर -1.25, देखिए -1.25 लिखेंगे, फिर देखिए प्लस माइनस रहेगा, फिर 0.75, आप इस तरह से कीजिएगा, 3 गुना -0.25 की जगह इतना मिलेगा, 0.75 मिलेगा। कैसे आपको बता दें, देखिए 3 गुना, आप देखिए -0.25 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 को हटाएंगे बट्टे कितना 100 आएगा, ठीक है, 75 बट्टे कितना 100 आएगा। तो 100 का मतलब क्या है, 2 अंक के बाद 10 लगेगा, 2 अंक के पहले लगेगा, 1 2 अंक पहले लगेगा, ऐसे सुंदर बनाने के लिए इसको 0 बैठाएंगे तो 10 लगेगा यहाँ पे, 2 देखिए 2 को 0 है भाई, 2 को 0 है, मतलब इसका मतलब क्या, 2 अंक के पहले 10 लगेगा, तो 1 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा, लेकिन सुंदर बनाने के लिए 0 बैठा देंगे, 0.75 है कि नहीं बताइए, आप बोलिए जी हाँ आगे भाई। देखिएगा -1.25, देखिए फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोग को, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो देखिए 25 कितना 50 हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसी तरह से करेंगे भाई, -1.25 और -0.50 करेंगे, ऐड करेंगे तो मिलेगा -1. देखिए भाई ध्यान से -1.75 क्या भाई 75। अब आगे देखिएगा फिर -1 देखिए -1 रहेगा तो 25 और 75 कितना, अच्छा इन दोनों को जब ऐड करेंगे भाई, देखिए 5 5 10 10 का 0 कितना 2 1 बचेगा, 7 2 10 10 का 0 1 तो -1 तो -2 हो जाएगा, -2.0 आएगा। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या भाई, अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के
प्रथम 4 पद, क्या भाई, प्रथम 4 पद, ठीक है ना, डैश। देखिएगा -1.25, फिर लिखेंगे -1.50, माइनस में ही होगा भाई, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना। तो -1.50 रहेगा, फिर इसी तरह से -1.75 रहेगा, फिर इसी तरह से -2.00 रहेगा। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। अगर वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।